बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, अमेरिका को मजलूमों की आहें और बद्दुआएं ले डूबी। चाइना और रूस के साथ दुश्मनी महंगी पड़ गई। अमेरिका की सारी अकड़ निकल गई। दुनिया को तबाह करने की धमकियां देने वाली सुपर पावर खुद तबाह। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अमेरिका जो अरसा दराज से अपनी सुपर पावर को बचाने के लिए दुनिया में जंगे और तबाही और बर्बादी के सामान पैदा कर रहा है और जगह जगह पर अपनी अफवाज भिजवा कर जंगे शुरू करवाना और वहां पर ऐसे दहशतगर्द ग्रुपों को पैदा करना और फिर उन ममालिक को अपना असलहा बेचना अमेरिका का एक पुराना खेल रहा है। लेकिन दोस्तों, अब यूं लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता इस सुपर पावर का खात्मा होने वाला है। अमेरिका की जानिब से कोशिश की जा रही थी कि वो चीन और रूस के रास्ते में ऐसे रोड़े अटका देगा, उनको ऐसी जंगों में धकेल देगा कि जिससे उनकी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी और एक बार फिर वो दुनिया में वाहिद सुपर पावर के तौर पर अपनी इजारादारी कायम रख सकेगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि हर उरूज को एक जवाल होता है। 1991 से लेकर अब तक दुनिया की सुपर पावर रहने वाले अमेरिका की लगता है कि अब इक्तदार का सूरज गुरूब होने वाला है। एक तरफ चीन और रूस ने टेक्नोलॉजी और खास तौर पर मईशत के अंदर बेपनाह तरक्की की है। रूस ने तो खास तौर पर अमेरिका से सोवियत यूनियन को तोड़ने का बदला लेना है, जबकि चीन की जानिब से पूरी दुनिया इवन के अमेरिका की आंख के तारे इसराइल के अंदर भी इतने बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर रखी है कि अगर वो भी हिलना चाहे तो हिल नहीं पाएगा। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया को अंदाजा हो चुका है, यूरोपीय ममालिक को भी अपना मुस्तकबिल चीन के साथ महसूस हो रहा है। इसी वजह से उन्होंने चीन के साथ रवाबित करने शुरू कर दिए हैं। चीन ने जिस तरह से मुकामी करेंसी के अंदर पूरी दुनिया के अंदर ट्रेंडिंग करने और अपनी डिजिटल करेंसी मुतारफ करवाने के हवाले से इकदाम उठाए हैं, उससे भी चीन के अज़ाइम का अंदाजा हो रहा है। दोस्तों, आने वाले अरसे में चीन सुपर पावर तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे पहले ही अमेरिका की छुट्टी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है और वो ये है कि अमेरिका के कर्जे तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं, जिसके बाद अमेरिका के डिफॉल्ट होने का खतरा पैदा हो गया है। आप कुछ अरसे से पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा सुन रहे थे और उस पर हुकूमत की जानिब से बड़ा माइंड किया जा रहा था और उन्होंने कहा था कि जो लोग सोशल मीडिया पर मुल्क के डिफॉल्ट करने के इम्कानात जाहिर कर रहे हैं वो मुल्क के दुश्मन हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन दोस्तों, अमेरिका जिस पर बहुत सारे ममालिक तकिया किए हुए थे, खासतौर पर पाकिस्तान के हवाले से ये तासुर पाया जाता है कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा इंटरफेयर करता है और पाकिस्तान में कौन इक़्तिदार में आएगा इसके फैसले अमेरिका करता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब अमेरिका का खजाना भी खाली हो चुका है। बेपनाह जंगों की वजह से और गैर जरूरी अखराजात की वजह से अमेरिकी कर्जे तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी 31.4 खरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का कर्जा सिर्फ 100 अरब डॉलर है। आप अंदाजा लगाइए कि 100 अरब का 1 खरब और 31.4 खरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर अमेरिका के कर्जे हैं। रिपब्लिकन की अक्सरियत पर मुश्तमिल ईवान नुमाइंदगान और जो बाइडन के दरमियान जारी महाजराई के नतीजे में मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है। दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बरसों से रिपब्लिकन ने कर्ज लेने की हद को उठाने के लिए अखराजात में कटौतियों या दीगर मराद से अपने वोटों की तादाद बढ़ाने की कोशिश की है, चाहे उसका मतलब दुनिया के इस यकीन को खत्म करना हो कि अमेरिका हमेशा अपने बिल अदा करेगा। अब कांग्रेस के एक चैम्बर के कंट्रोल में रिपब्लिकन एक बार फिर सदर जो बाइडन के माली मुतालिबात के लिए कर्ज की हद से फायदा उठाने के लिए तैयार है। दोस्तों, सेक्रेटरी खजाना जेनेट येलेन ने जुम्मे को मुतनब्बे किया कि अगर कानून साजों ने कर्ज की हद बढ़ाने के लिए काम नहीं किया तो उन्हें जनवरी के बाद मुल्क के बिलों की अदायगी जारी रखने के लिए गैर मामूली इकदाम करने होंगे और ये कि जून के शुरू में डिफॉल्ट में ताखीर करने के इनके इख्तियार खत्म हो सकते हैं। सेक्रेटरी खजाना जेन येलेन ने ईवान को बताया कि उनके महकमे ने गैर मामूली इकदाम शुरू कर दिए और खुसूसी कैश मैनेजमेंट के जरिए डिफॉल्ट के खतरे को 5 जून तक रोक सकते हैं। जून की तारीख भी गैर यकीनी सूरत हाल से मशरूत है क्योंकि मुस्तकबिल में अदायगियों और हुकूमती महसूलात का सामना भी रहेगा। दोस्तों, बरतानवी खबरसां इदारे राइटर्स की जानिब से सेक्रेटरी खजाना की जानिब से दी जाने वाली ब्रीफिंग जो कि उन्हें कांग्रेस के रहनुमाओं को दी थी, उस हवाले से बताया गया कि उनका महकमा खुसूसी कैश मैनेजमेंट के जरिए डिफॉल्ट के खतरे को 5 जून तक टाल सकता है, लेकिन उसके बाद अमेरिका डिफॉल्ट कर सकता है। कारपोरेट रहनुमाओं और कम से कम एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने खबरदार किया कि जो बाइडन और रिपब्लिकन रहनुमाओं में अगर ये महाजराई की कैफियत ज्यादा अरसे तक बरकरार रही तो इससे मार्केट शदीद अदम इस्तेहकाम का शिकार होगी और पहले से बहरान से दोचार आलमी मईशत मजीद संगीन सूरत हाल से दोचार हो सकती है। सेक्रेटरी खजाना ने कहा कि मैं कांग्रेस से दरखास्त करती हूँ कि अमेरिका के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी कार्रवाई करे
अलबत्ता उनकी इस दरखास्त के बावजूद रिपब्लिकन और जो बाइडेन के दरमियान मामला जल्द होते हुए दिखाई दे नहीं रहे। रिपब्लिकन ईवान में अपनी मामूली अक्सरियत और बढ़ते हुए कर्जों की बुनियाद पर हुकूमती प्रोग्राम से कटौती चाहते हैं और उनका कहना है कि कर्ज की अदायगियों को तरजीह देकर मौजूदा सूरत हाल में भी डिफॉल्ट से बचा जा सकता है, लेकिन व्हाइट हाउस ने इस तजवीज को यकसर मुस्तरद कर दिया है। व्हाइट हाउस की डिप्टी सेक्रेटरी ने कहा कि कर्जों के मामले पर किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। कांग्रेस को गुज़िश्ता 3 मरतबा की तरह इस मरतबा भी इस मामले को गैर मशरूत तौर पर हल करना चाहिए। दूसरी जानिब मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने इस हवाले से कहा है कि हमारा मानना है कि डिफॉल्ट से बचने के लिए कांग्रेस तक रसाई में कामयाबी रहेगी। कंजर्वेटिव के सरे फहरिस्त नुमाइंदगान चपरोई ने कहा है कि हम कर्जों पर डिफॉल्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम अपने ऊपर असूद की अदायगियों की सलाहियत रखते हैं, इसलिए हमें अंधाधुंध कर्ज की हद बढ़ाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मार्केट में अदम इस्तेहकाम और कसाद बाजारी के खदशात को मुस्तरद करते हुए कहा कि हम पहले ही कसाद बाजारी की जानिब बढ़ रहे हैं, लिहाजा हमें ये इतनी ज्यादा रकम खर्च करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये सरासर बेवकूफ़ी होगी। तो दोस्तों, जो लोग ये समझ रहे थे कि अमेरिका तो दुनिया को कर्जे देता है, उससे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अब अमेरिका बुरी तरह से फंस चुका है। उसकी वजह अफगानिस्तान में लड़ी जाने वाली 20 साल जंग में ला हासिल नताइज हासिल करना, इसके अलावा दीगर ममालिक के अंदर भी अमेरिका ने ऐसे ऐसे पंगे लिए हुए हैं जो उसकी जान का अजाब बन चुके हैं। अब सूरत हाल ये है कि चीन और रूस के लिए ये गोल्डन मौका है कि जिसका वो फायदा उठाकर अमेरिकी सुपर पावर को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कर्ज की आखिरी हद को छूने का मतलब ये कि अमेरिकी हुकूमत अब मजीद इस वक्त कर्ज नहीं ले सकती जब तक कांग्रेस कर्ज हासिल करने की लिमिट यानी हद को बढ़ाने पर राजी ना हो जाए। इस वक्त अमेरिकी हुकूमत की कर्ज हासिल करने की हद तकरीबन 31.4 खरब डॉलर है। सन 1960 के बाद से सियासतदानों ने कर्ज की हद में 78 बार इजाफा किया, तोसी या फिर नजरसानी भी करते रहे। अगर पिछले सिर्फ 6 महीने की बात की जाए तो 3 मरतबा इस हद पर नजरसानी की गई, लेकिन इस मरतबा सूरत हाल बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है क्योंकि कांग्रेस में मामला गुज़िश्ता 2 हफ्तों से शदीद तनाव का शिकार है। यानी इस वक्त जब रिपब्लिकन्स ने ऐवान नुमाइंदगान का कंट्रोल हासिल किया है और वो मुसलसल इखराजात में कमी का मुतालबा कर रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में ये खदशात जन्म ले रहे हैं कि इस बार सियासतदान रद्द-ए-अमल जाहिर करने में यानी कर्ज हासिल करने की हद में इजाफे के हवाले से सुस्त रवि का मुजाहरा करेंगे, जिसकी वजह से अमेरिका को नुकसान पहुंच सकता है और ये सूरत हाल अमेरिका को अपनी तारीख में पहली बार जानबूझकर डिफॉल्ट करने की जानिब ले जा सकती है। दोस्तों, आइंदा चंद महीनों के लिए मुल्क की अक्सरियती आबादी को इस मुआशी सूरत हाल के कोई असरात महसूस नहीं होंगे, या होंगे भी तो इंतहाई कम होंगे। अमेरिका के महकमा खजाना कर्ज लेने की हद को तजावुज करने से रोकने के लिए इकदामात करके सूरत हाल को संभाल सकता है और माजी में सूरत हाल का तदारुक यूं किया गया था कि वफाकी मुलाजमिन की रिटायरमेंट और हेल्थ बेनिफिट फंड्स में की जाने वाली सरमायाकारी को मुअत्तल कर दिया गया और फिर सूरत हाल में बेहतरी के बाद इन फंड्स का दोबारा इजरा किया गया। 19 जनवरी को एक खत में वजीर खजाना ने कुछ इस किस्म का ऐलान किया कि यानी सिविल सर्विस रिटायरमेंट एंड डिसेबिलिटी फंड्स के 5 जून तक कर्ज जारी करने को मुअत्तल कर दिया गया और इसके साथ साथ पोस्टल सर्विस रिटायर्ड हेल्थ बेनिफिट फंड्स को भी मुअत्तल किया गया। खत में मजीद कहा गया कि कानून के मुताबिक कर्ज के हद में इजाफा या इसके मुअत्तल होने के बाद इन दोनों फंड्स का दोबारा इजरा कर दिया जाएगा और ये कि रिटायर्ड और वफाकी मुलाजमीन इन इकदामात से मुतासर नहीं होंगे। लेकिन ताखीर की भी एक कीमत होती है। दोस्तों, याद है कि 2011 में इस मसले पर जो तातुल हुआ था उसकी वजह से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P मुल्क की दर्जाबंदी घटाने पर मजबूर हो गई थी और ऐसा अमेरिका की तारीख में पहली बार हुआ था। हुकूमती तज्जियाकारों ने अंदाजा लगाया कि इस साल ताखीर की वजह से अमेरिकी ट्रेजरी के लिए कर्ज लेने की सूरत में कम से कम 1.3 अरब अमेरिकी डॉलर का इजाफा हुआ क्योंकि सरमायाकारों ने गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से ज्यादा शरह सूद का मुतालबा किया है। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में अमेरिका के लिए मजीद मामलात खराब हो सकते हैं और अमेरिकी हुकूमत तारीख में पहली मरतबा डिफॉल्ट कर सकती है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम, अल्लाह वारिस।